बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बड़े भाई का बेटा हामिद अली। बड़े भाई और भाभी दोनों साथ। अच्छा, इनके बच्चे को क्या मसला है? नहीं, मेरी बात सुनो, ये नहीं तुम्हारे साथ बैठे हुए? ये बड़े भाई हैं। तो ये किस लिए आए हैं? ये इनकी भी बेटी का मसला जो मतलब बिल्कुल। देखो बेटा, यहाँ पे इस तरह रश तुमने मेरे से पूछा तो नहीं है। आपका बच्चा बेहतर हुआ है, बेटी बेहतर हुई है ना, तुम अपने लिए काम ख़राब कर रहे हो। आपका बच्चा बेहतर हुआ तो किसने बेहतर किया? चलो ये बताओ। बेटी पैदा हुई थी ना, तो आप क्या थी, मुझे तो याद भी नहीं है, कुछ पैदाइशी कोई मसला था, क्या था? सर उसका वो ब्रेन का हिस्सा जो है ना वो डेवलप ही नहीं हुआ ना। ब्रेन का हिस्सा डेवलप नहीं हुआ था, ये डॉक्टरों ने बताया था। ठीक है, और उस वक्त कितने दिन की थी जब तुम लोग मेरे पास आए थे? उस वक्त मेरे ख्याल 1.5 माह की। 1.5 माह की थी। और अब कितने माह की हो गई है बेटा ये? माशाल्लाह 6, 7, 8 माह की हो गई है। 8 माह की हो गई है। आप वालदा हो इसकी, तो क्या फ़र्क है इसमें, कितनी बेहतर हुई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबान को दिखाया दोबारा, जो कहते थे कि इसका दिमाग नहीं बना, एक हिस्सा नहीं बना, वो अब क्या कहते हैं? हैरान तो हो रहे हैं, तो अब कहते हैं कि ठीक है, बेहतर है, या कोई दवाई दे रहे हैं, ऑपरेशन सब कुछ ठीक है। चलो अल्लाह खैर करेगा। आप मुझे अब ये बताओ कि मेरे पास तो एक बार आए थे आप, मैंने कुछ किया था, क्या किया था, कैसे ठीक हुई है ये? दम नहीं करना था, पानी 3 बार अल्लाह कह के पीना था। आप दोनों माँ बाप ने पिया, बच्ची ने तो नहीं ना पिया ना, बच्ची ने सुनी है, वो तो 2 माह की थी, 1.5 माह की थी। तो आप दोनों ने किया ना, आपको क्या समझ आई, कैसे ठीक हुई है ये? तुझे बात समझ आई थी जब तू आई थी मेरे पास? जब आप मेरे पास आए थे 6 माह पहले, तो मैंने दुआ कराई थी ना आप दोनों को, तो मैंने क्या बताया था कि बच्चा बीमार नहीं है, माँ बाप बीमार होते हैं, ठीक है ना? और अपने अपने दिल साफ़ कर लो और अल्लाह से दुआ करना शुरू करो। इस बच्चे के जो ददियाल ननियाल वाले, जो जिन जिन का खून है इसमें, दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचा खाला फूफो या बाप माँ, जिस जिस का खून इस बच्चे में है, उसमें से किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत ना हो, गुस्सा ना हो, बदला ना हो, कोई रंज ना हो, गलत गिला ना हो, शिकवा ना हो, बल्कि उन सब को भी अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक जान के, जिस जिस किसी ने तुम लोगों से अगर कभी ज़्यादती की भी है, स्पेशली जब ये 9 माह तुम्हारे पेट में थी, पैदा होने वाली थी, उन लोगों को दुआ दो अल्लाह की बेवकूफ़ मखलूक समझ के, अगर उन्होंने ज़्यादती की भी हुई है। याद आए हैं मेरे लफ्ज़? यही कहा था ना। और इसलिए ये कहा था कि जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए परेशान हो, उसी तरह अल्लाह करीम जो है वो अपनी मखलूक से भी बहुत प्यार करते हैं, और गुनाहगारों से तो बहुत ही करते हैं। गुनाहगारों की तो उनको फ़िक्र ही बहुत है। 1,24,000 पैगंबर उसने गुनाहगारों के लिए भेजे, ठीक है? तो अगर आप उसकी किसी गुनाहगार मखलूक को माफ़ कर देंगे, दुआ दे देंगे, कह देंगे कि या अल्लाह मैंने उसे माफ़ किया, और उल्टा बल्कि उसके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह उसने मुझे तंग तो किया, या तकलीफ़ दी, या जलील किया, या जो भी किया, तो या रब्बे करीम मैंने उसे माफ़ भी किया, और तू उस पर करम कर, फजल कर, रहम कर, ताकि अगर आपके दिल से गुस्सा ना भी जा रहा हो, तो जब आप उसके लिए दुआ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, दुआ करना शुरू हो जाओगे उस बंदे के लिए। जब ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर करोगे, उसकी मखलूक से प्यार, तो अल्लाह तो बहुत गैरतमंद है, वो किसी का 1 रुपया नहीं रखता, ठीक है? जो तू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਰਤੇਂਗੀ, ਉਹਦੇ गंदियां मंदियां ਨੂੰ ਛੱਡ देंगी, ठीक है, तो वो तेरे भी बच्चे के ऊपर करम करेगा, क्यों नहीं करेगा? और वो बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, उसके लिए वहाँ बैठे इसको ठीक करना क्या मसला है, ठीक है? तो ये साबित हो रहा है कि आप लोगों ने दुआ की। सूरह रहमान उसकी रहमानियत को पुकारने का नाम है ना, ठीक है? आप दोनों ने सुनी, आप दोनों ठीक होते गए, दिल साफ़ होते गए, आपकी सोच साफ़ होती गई, ख्याल पाक होता गया, रब से जुड़ते गए, नमाज कायम होती गई, और बच्चा तुम्हारा माशाल्लाह, चूँकि वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था, साथ कहा था कि इसकी फ़िक्र नहीं करनी,
इसकी उतनी फ़िक्र करो जितनी एक जैसे एक नर्स या डॉक्टर अपने मरीज़ की करता है, वो उसका मालिक नहीं बनता, ठीक है। तो इसकी माँ रहो, 70 माएँ बनने की कोशिश ना करो, अल्लाह बनने की कोशिश ना करो। यही कुछ कहा था या कोई और लफ्ज़ थे? सारे कर दिए हैं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। अब आपने उस पर अमल कर लिया तो इसके बाद इसकी फ़ीस और इसमें आपका फ़ायदा ये था कि आगे जो कोई भी बच्चे हैं आपको मिलते हैं ऐसे, डॉक्टर हैरान है तो दुनिया भी तो हैरान होगी ना, तेरे इर्द गिर्द मोहल्ले में रिश्तेदार घर बार वाले। अब उन सारों को अगर मेरा नंबर देना शुरू करोगी तो तुमने मेरा इश्तिहार लगाना शुरू कर दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक तरीका बताया, करने वाली जो ज़ात है उसके दरवाजे तक पहुंचाना था, ठीक है, उसको बताना था आपने कि जी ये कर लें। तो अगले बंदों को अब आपने बताना था। अगर सारों को मेरे पास पकड़ पकड़ के लाना शुरू करोगे, मैंने तो फिर यही बताना है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपका इसमें हिस्सा कहाँ पड़ा? आपने भी तो पेमेंट करनी है ना, ठीक है। तो आपका इतना ही समझ लो कि अल्लाह ने आप पे करम किया है, तो आप इतना कर दो कि उसकी और मखलूक पे आप करम करना, आप बताना शुरू कर दो। पहले आप मरीज थे, अब आप डॉक्टर हो। अब आप डॉक्टर जावेद बन जाओ, बाबा जी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बन गया ना। अब आप बता दो। अब आपने फिर वही हरकत की है कि आगे से 4 बंदे उठा लाए हो। अब मुझे ये शर्म आती है, बंदे ये बैठ नहीं सकते, यहाँ जगह मेरे पास है कोई नहीं है, ठीक। और बताना मैंने वही है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो वही कैसेट मेरे अंदर लगी हुई है, मैं तो वही बोलता रहूँगा। लेकिन वो अगर आप में से कोई भी करता जाएगा, 1000 में से एक भी बात ले गया, ठीक है, तो मैं समझूंगा मेरा काम हो गया। तुम भी 1000 को बताओगे तो मर के एक बंदा है जो आगे बताना शुरू करेगा, उसकी कदर करना, उसको कहना आगे बताओ। अदरवाइज़ तो ये मेरे पास ला के सारे वो तो बहुत मिल जाएंगे। वो तो नेट पे बताने का मकसद भी ये है कि कोई कर ले, ठीक है। तो आपने अब तक कितनों को आगे कराई है? अब बताओ, ये जितनी तकरीर मैंने आपसे बोली है, सारी बात समझ है ना आपको? तो कितनों को आपने समझाई है या बताई है अपने तजर्बे के साथ कि देखें मेरा बच्चा इतना बीमार था, डॉक्टरों ने पैदाइश पे ही कह दिया था कि इसका दिमाग नहीं बना हुआ, बल्कि अगर पहले अल्ट्रासाउंड हुआ होता, जब भी पैदा नहीं हुई थी, 6 महीने 7 महीने का जब हमल होता है, उस वक्त कई बार अल्ट्रासाउंड में आ जाए तो डॉक्टर तो उस वक्त कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमल ही ज़ाया करा दें, गिरवा दें, ये बच्चा जो है सारी ज़िंदगी के लिए अज़ाब बन जाएगा आपके लिए, या सारी ज़िंदगी ये एक माजूर होगा चारपाई पे, तो आप इसको ज़ाया करा दें। उसको ये तरीका बताते हो, उन्हें प्यार से इस तरह बात समझाते हो कि आप भी ये कर लें, ठीक है। जिसको परेशान देखो, बीमार देखो, उनको ये बात आप समझा और बता दिया करें। खुद आप यही बात इतनी बतानी है, फिर आगे कोई करे या ना करे, ठीक है। बताना है, मनाना नहीं है। अब कहाँ गया है वो मियाँ साहब, तेरे कहाँ गए हैं? बच्चे को लेके गए हैं। वो बच्चा किसका है? वो आपका बेटा है? अच्छा। और जो दूसरे मेरे से जिसके लिए फ़ोन पे बात कर रहा था, वो आपके क्या लगते हैं? आपके बड़े भाई हैं? इनके बड़े भाई हैं। वो कहाँ है भाई, वो जिसका तुमने कहा था? इनको डील कर दिया? वैसे आपने डीलिंग की है सारों की? ये जो इनके हैं जेठ है या पता नहीं क्या है जिसका कह रहे हैं, उसको कर दी है, दुआ करा दी है। अच्छा। और जो दूसरे हैं, ये वाला बच्चा है, और इसकी अम्मी कहाँ है? कौन सी है अम्मी भाई इसकी? आप ये भी दुआ कराई है, बाजी ने तो बात समझ आई है, आ गई है, मान भी ली है। आपने माशाल्लाह बुरका निकाब सारा किया, बाजी ने तो सिर ते दुपट्टा भी नहीं किया, तो यही गल मन गई है। ये नहीं तो इन्हों कहा कि बाजी दुपट्टा ही कर लै। ये वो पागल कौम है, हिल के नाता पड़ी जाती है तो कपड़े भी पूरे नहीं होते, तो यही गल मन गई है तू। दम क्या करना? दम कहते हैं सांसों को, ठीक है। वक़्त, हर एक के पास गिनती का वक्त है ना, गिनती के सांसें हैं। उन्होंने अपना वक़्त निकाल के इसी दौरान वो अपना भी अल्लाह को कर सकती थी ना, नमाज़ें पढ़ सकती थी, कोई और कारोबार कर ले, पैसे कमा ले, उसने वो वक़्त निकाल के आपको दिया है। आगे उसका मूल्य आपने लगाना ना। दोनों को बात समझ आई है, दुआ जो उन्होंने बताई है। क्या बच्चे को मसला क्या है? बच्चे का सब पहले ये खाता पीता था ना, नाक से बाहर आ गया। अच्छा अच्छा, फिर उसका ठीक। सर्जरी करवाई। होंठ भी थोड़ा कटा हुआ था?
नहीं, या होंठ नहीं था, बस अंदर ही था? अच्छा जी। सर्जरी फिर करवाई वो तो बेहतर हो गया। ठीक। अभी इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम बोलने में मसला आता था। कितनी उम्र हो गई है? है, ये तकरीबन 2 साल हो गए। ठीक है, आप लोगों ने दुआ करनी है और कुछ नहीं, पढ़ पढ़ के फूकना है इस पर, और कोई दम वजीफे नहीं करने। डीलिंग भी की जैसे उन्होंने समझाया है वैसे करना है, ठीक है? क्योंकि ये इसके मुकाबले में और केस है, वो और केस है, वो तो ठीक तकरीबन ना हो, मेडिकली तो हो ही नहीं सकता। वो जो पैदाइशी तौर पे जिसका ये मसला था, दिमाग नहीं बना हुआ ये सारा, इसमें तुम ऑपरेशन करवा बैठे हो। लेकिन बहरहाल इसमें अपना कोई दम दरूद नहीं करना, जैसे उन्होंने बताया, और अपना अपना दिल साफ़ करते जाओ, सबको माफ़ करते जाओ। किसी के लिए तुम्हारे दिल में गुस्सा नफरत ना हो। जो इस बच्चे के जितने खूनी अजीज़ रिश्तेदार हैं, इसका ननियाल दरियाल, और इसकी टेंशन नहीं यहाँ से लेनी, इसकी बस माँ रहना है, इसकी 70 माई नहीं बनना, ठीक है? इसका जितना ज़्यादा इसके ऊपर साया करके रहने की कोशिश करोगे, जैसे बड़ा दरख्त है तो उसकी छाँव के नीचे फिर दूसरा पौधा ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, ज़्यादा ऊंचा लंबा नहीं होता। उसको साए से थोड़ा परे लगाते हैं तो फिर वो ताकतवर होता है, कुछ धूप छाँव बर्दाश्त करता है तो वो बेहतर होता है। खैर, क्या नाम क्या है इसका? हामिद अली। पूरा नाम हामिद अली है? जी सर। और आपका? शबीर हुसैन। शबीर हुसैन। ठीक, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं माशाल्लाह। ठीक, बस इतना ही करना है जैसे बताया। और तीसरा बंदा आप हैं इनके साथ? हाँ जी। आप किस लिए आए? सर मेरी बच्ची का भी दिमाग का मसला है। आपकी बेटी कहाँ है? ठीक है बीबी, उधर से मुझे बता दे, तूने कुर्सी पे बैठी है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 2 साल उम्र है सर। 2.5 साल है। तुम दोनों आपस में कज़न्स हो? जी। हाँ, कैसे? मैं इनकी फूफो की बेटी हूँ। आप इसकी सगी फुप्पो की बेटी हैं। ठीक, तो कितने बच्चे हैं पहले तुम्हें? 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियां और 1 बेटा। पहले सारे बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं? ठीक है, एक बेटा फौत हुआ और एक बेटी। एक बेटा बेटी फौत भी हुए हैं, और जो बाकी हैं वो ठीक है माशाल्लाह। इसको क्या हुआ है? सर इसकी दिमाग बिल्कुल ठीक हुई थी, बाद में सिर्फ झटके लगते रहे, वो फिर एक साइड का दिमाग जो था ना वो कम काम करता है। एक साइड का दिमाग भी डॉक्टर कहते हैं कम काम करता है। तो बाजू या टांग एक साइड की नहीं हिलाती या कम हिलाती है? अब वो जाने लगी है पर कम करती है। लेकिन कम हिलाती है। कब से हिलाना शुरू हुई है? इसने दुआ नहीं बताई आपको? इनको कैसे जानते हो? उन्होंने लाए हमारे साथ, छोटे भाई हमारे साथ। इनको जानते कैसे हो? क्या ताल्लुक है इनसे? ये हमारे मामू के बेटे। मामू के बेटे, रिश्तेदार ही हो सारे आपस में। तो बात समझ आई है जो मैंने अभी सारी उससे भी की है, जी। ठीक है? तो अपनी अपनी सोच फारिग करके, साफ़ करके, सबको माफ़ करके, और इसकी टेंशन नहीं लेनी। डीलिंग की है इसको जैसे इन्होंने बाजी ने कहा है वैसे करना है। 7 दिन आप दोनों ने सूरह रहमान सुननी है और 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। हफ्ते के बाद पानी पीते रहना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये बच्चा जूँ आप दोनों ठीक होते जाओगे, ये ठीक होता जाएगा। तुम दोनों बीमार परेशान लड़ोगे आपस में, ये बच्चे आपके बीमार परेशान होंगे। इसकी टेंशन लेना छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी इसकी, इसको अल्लाह पे छोड़ दो। बाकी इसकी खिदमत करो जैसे जितनी माँ के ज़ुम्मे होती है, प्यार करो इससे। ये कायनात की सबसे बड़ी ड्यूटी है। अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके से निकाह करना, शादी करना, अगली नस्ल पैदा करना, और फिर उनको पालना पोसना, रिज़्क़े हलाल पे जो जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक एक किस्म की खिदमत ही है ना। ये छोटे छोटे बच्चों के इनको जवान करना, फिर वड्डे हो गए तो करन ना करने बाद दियाँ गल्लां ने, ठीक है? लेकिन ये सबसे बड़ी इबादत है। ये ख़ास वक्त तक अल्लाह ने हमें, क्योंकि मोहलत मांगी है किसी ने तो उसको तो मोहलत दी है, हमारे आप ज़िम्मे हैं उस वक्त तक यहाँ रहना और उसमें अपने से बेहतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।